बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपका। आज हम बनाएंगे कड़ी पकौड़ा और मैं आपको इसकी बहुत ही आसान रेसिपी आज बताऊंगी जिससे आप झटपट कड़ी बना सकते हैं। गर्मियों में दोपहर के वक्त कड़ी बनाई जाए, फ्रेश कड़ी के साथ चपाती खाई जाए तो बहुत ही मज़ा आता है। आप मेरे मेथड को ट्राई कीजिएगा, मुझे बहुत उम्मीद है आपको पसंद आएगी। बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ और ये भी बताऊँगी कि पकोड़े में क्या क्या चीज़ें डलेंगी, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। पहले हम कड़ी का सामान तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए दही, आधा किलो दही ली है। उसके बाद बेसन लिया है, तकरीबन ये एक बाउल है, आप देख लें। उसके बाद हमें चाहिए एक प्याज, छोटी प्याज है एक, उसको मैंने बारीक चॉप किया है। 2 सब्ज़ मिर्चें चॉप की हैं, ये बारीक काटी हुई हैं। उसके बाद नमक और सुरख मिर्च चाहिए, दोनों बराबर 1.5 चम्मच डाल रही हूँ मैं। बाद में आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये सुरख मिर्च साबित है, ये आप 3 से 4 डाल लें। करी पत्ता है, 3 से 4 करी पत्ते के पीस डाल लें। और हल्दी है आधा चम्मच। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम बेसन को छान लेंगे और छानने के बाद इसको दही को फेंट के यूँ अच्छी तरह से इसको दही को फेंट लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। अभी मैं इसमें पानी शामिल करूंगी, तकरीबन 2 गिलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए 2 गिलास पानी मैंने इसमें शामिल किया। उसके बाद इसको मज़ीद थोड़ा सा फेंटेंगे। दही को फेंट लेने के बाद इसमें बेसन ऐड करूंगी और बेसन डाल के फिर से इसको फेंट लेंगे। ये बेसन तकरीबन आधा पाव के करीब होगा। आप इसको यूं हल्के हल्के हिलाते रहें तो ये दोनों मिक्स हो जाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, अभी मैंने दही को और बेसन को मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से। अब इसमें हम सुरख मिर्च, नमक, हल्दी, सब्ज़ मिर्च और प्याज सब कुछ इसके अंदर ही ऐड करके एक दफ़ा फिर इसको हिला लेंगे। उसके बाद हम कड़ी को चूल्हे पे बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, अब इसमें मैंने प्याज डाल दिया, ये सब्ज़ मिर्च डाल दी है। उसके बाद ये सुरख मिर्च, हल्दी पाउडर और अभी ये नमक भी डाल के एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से फिर मिक्स कर लेंगे। फिर ये हमारा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। अगर आपको ये ज़्यादा गाढ़ा महसूस हो तो आप इसमें पानी मज़ीद डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1 गिलास और पानी मज़ीद डाल दिया। अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए, अब नमक और मिर्च इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप इसको पकाने के लिए चूल्हे पे रखते हैं और ये नमक मिर्च इसके अंदर ही मुसलसल पकते हैं तो फिर कड़ी का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। मिर्चों का कच्चापन महसूस नहीं होता। ये बिल्कुल अब तैयार है। अब हम चलते हैं और बनाने का तरीका आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर घी डालेंगे। बस थोड़ा सा तड़का लगाने के लिए घी, आपने तकरीबन 2 चम्मच घी डाल दिया इसके अंदर। इसको गर्म होने दें। जब घी हल्का गर्म हो जाए तो इसके अंदर करी पत्ता और सुरख मिर्च साबुत डाल दें। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और उसके बाद वो मिक्सचर अपना इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये मैंने इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। अब कड़ी का मिक्सचर जो हमने रेडी किया हुआ था वो इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए हम कड़ी को पकने के लिए छोड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले कि जब हमने इसको स्टार्ट किया है तो इसका हमने फ्लेम हाई रखना है ताकि एक दफ़ा कड़ी में उबाल आ जाए। उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम पे ही तकरीबन 35 मिनट के लिए पकाएंगे। तो आप ये देखें कि ये नीचे लगे ना, आपने अगर महसूस करें तो इसमें पानी और ऐड कर लें, कोई मसला नहीं है। पानी ऐड करने से कुछ भी गलत नहीं होगा। आप इसको पकाएं, अच्छी तरह से पकाएं। ये एक दफ़ा गाढ़ी होती है, उसके बाद फिर पतली हो जाती है, और उसके बाद दोबारा जब गाढ़ी होती है तो इसका मतलब कि अब कड़ी रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूवर्स, इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। जैसे ही एक दफ़ा इसको अच्छे से उबाल आ जाएगा, हम इसका फ्लेम लो करके ऊपर ढक्कन दे देंगे और बीच बीच में गाये बगाए चेक करेंगे कि जले ना। ये देखिए व्यूवर्स, ये देखें अभी एक उबाल आने वाला है, लेकिन इस साथ ही कड़ी कैसे एकदम थिक हो गई है। लेकिन अब ये ना आप समझे कि ये पक गई है। इसने एक बार पतला होना है, उसके बाद इसने दोबारा से जब गाढ़ा होना तब ये समझे कि पकी है। अब मैं इसके फ्लेम को लो करके इस पर ढक्कन लगा दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कड़ी बनने के लिए हमने चूल्हे पर रख दी हुई है। तो व्यूअर्स, अभी हम पकोड़े का सामान तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए बेसन। ये तकरीबन एक ही बॉल है, जैसे हमने कड़ी में डाला था उतना ही है। तो ये साथ हमें 4 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज काट लिए हैं, सब्ज़ मिर्च है, खुश्क धनिया है और अनारदाना है। ये सारी चीज़ें हम डालेंगे पकोड़े के सामान में। ये देखें अभी आपके सामने मैं ये हम एक बॉल लेंगे, इसके अंदर बेसन ऐड करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमने बेसन डाल दिया बॉल के अंदर। अब मैं इसमें नमक मिर्च ऐड करूंगी। 1 चम्मच, 1 खाने का चम्मच आप नमक डाल लें। और तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच अपने जायके के मुताबिक आप मिर्चें डाल लें। अभी हम इसको इस तरह करके चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी डालने से पहले आप बेहतर है कि इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ताकि नमक और मिर्च अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। और बाद में हम इसमें डालेंगे खुश्क धनिया। ये तकरीबन खुश्क धनिया 1 खाने का चम्मच था, और 1 ही खाने का चम्मच ये अनारदाना है, और ये 2 सब्ज़ मिर्चें हैं कटी हुई। ये मोटी मिर्चें ली हैं मैंने, ये ज़्यादा कड़वी नहीं होती, ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं। आप चाहें तो तीखी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से चम्मच की मदद से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये खुश्क जो बेसन है ना, इसके अंदर हम इसलिए मिक्स कर रहे हैं ताकि गीला होने के बाद ये ना हो कि कहीं नमक हो कहीं ना हो। ऐसे भी कई दफ़ा लोगों के साथ होता है। तो मैं आपको भी इसमें प्याज भी ऐड करके दिखाती हूँ। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। ये 4 दरमियानी साइज़ के प्याज मैंने काट के रखे हुए हैं। अब इसको भी हम हल्का हल्का सा यूँ मिक्स करके, अब चाहे तो आप पानी भी शामिल कर सकते हैं, अब कोई मसला नहीं है। नमक मिर्च हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और पानी की मदद से हम इसको पकोड़े बनाने के लिए तैयार कर लेंगे। जितना थिक हमें चाहिए होगा, ज़्यादा पतला मत कीजिएगा, बाद में ये जो होते हैं प्याज ये पानी छोड़ जाते हैं, तो फिर वो बहुत पतला हो जाता है और फ्राई करने में मुश्किल होती है। अभी इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करके इसका बनाऊंगी मिक्सचर, और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। करते हुए फ्राई मैं आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताऊं कि इसके अंदर हम थोड़ी सी दही ऐड करेंगे। दही इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि दही ऐड करने से ना पकोड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे।
कुछ लोग मीठा सोडा भी डालते हैं, लेकिन मैं इसमें दही ऐड करूँगी। आपके सामने मैं तकरीबन 2 से 3 चम्मच दही के ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 30 मिनट हमने इसको कड़ी को पका लिया है। अब ये बिल्कुल रेडी है। ये अभी हम देखते हैं। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार, और देखें कितनी प्यारी इसकी शक्ल नज़र आ रही है। अभी हम पकोड़े फ्राई करेंगे, उसके बाद कड़ी को तड़का लगाएंगे। तो चलिए पकोड़े फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी व्यूवर्स ये घी गर्म हो गया। अब हम इसमें पकोड़े फ्राई करेंगे। पकोड़े का साइज़ आप छोटा बड़ा अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। देखें पकोड़े हमारे फ्राई हो रहे हैं। पकोड़े को जलने नहीं देना आपने, खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर निकालना है इनका। अब अंदर से पकोड़े पक जाएं, इसके लिए आप हल्का सा यहाँ कट लगा दें और इसकी साइड चेंज कर देंगे, तो ये पकोड़े अंदर से भी पक जाएंगे। ये हमारे पकोड़े तैयार हो गए हैं। अभी हम साथ साथ इसको कड़ी में ऐड करते जाएंगे। यहाँ से पकोड़े उठाएंगे और सीधा ही कड़ी में डालते जाएंगे। व्यूअर्स, आपने इसी तरह से बाकी पकोड़े भी तैयार कर लेने और कड़ी के अंदर डाल देने हैं, और जो बाकी बचा हुआ घी होगा उसी में हम तड़का लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पकोड़े तैयार हो गए। अभी हम तड़का लगाएंगे। तो ये जो ऑयल बचा था पकोड़ों से, उसी के अंदर ये मैंने 2 से 3 साबुत सुरख मिर्च डाल दी हैं, और ये तकरीबन 1 चम्मच के करीब सफ़ेद ज़ीरा जो है उसको मैं हाथ पे यूँ मसल के वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। जब तक ये भुनेगा तब तक हम सुरख मिर्च थोड़ी सी, एक सिर्फ कलर देने के लिए थोड़ी सी, तकरीबन आधी चम्मच ये सुरख मिर्च डाल देंगे। अब इसको थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे यूँ। ये लीजिए, हमारा तड़का भी तैयार हो गया। अब हम इसे कड़ी में ऐड करेंगे, तो देखिएगा कितना खूबसूरत आपको नज़ारा देखने को मिलने वाला है। ये देखिए, अभी हम इस गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर सब्ज़ धनिया काट के डाल देंगे। तो हमारी आज की रेसिपी मुकम्मल हुई। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी।